नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिज़ाइन योर फ्यूचर में स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर अपने विचार एक दूसरे से साझा कर सकते हैं और यह विषय ऐसा है कि हर परिवार को कभी न कभी इसका आभास अपने घर पर होता ही है। इसलिए सभी की इस समस्या को देखते हुए इस विषय पर थोड़ा विस्तार से आपके समक्ष अपने विचार रखने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो आज हम जिस विषय पर जानकारी लेंगे वह है अतृप्त आत्मा, अंधविश्वास और ज्योतिष। जी हाँ, ठीक सुना। आपने कई बार अदृश्य आभास होने वाले साए का सच क्या है कभी जानने की कोशिश की है? आत्मा न जन्म लेती है ना मरती है, वह तो निरंतर है। जिस तरह ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी तरह आत्मा को भी नहीं, और जन्म जन्मांतर तक इसका लेखा जोखा चलता रहता है। हमारे पूर्वजों से हम सुनते आए हैं कि जो जैसा करेगा वो वह वैसा भरेगा। इसलिए इन अतृप्त आत्माओं के साथ जिसके भी अच्छे बुरे कर्मों का फल है वह तो भोगना ही पड़ेगा। यह एक प्रकार का ऋण ही तो है जिसे चुकाना है। जिस पर अत्याचार हुआ है उसकी बद्दुआ श्राप बनकर दर्ज हो चुकी है। ईश्वर जप, आराधना, तप व दान द्वारा इसके वेग को कम किया जा सकता है। जिस तरह हम अपने पूर्वजों की संपत्ति पर अपना हक मानते आए हैं, क्या आपने यह सोचा है कि उसे प्राप्त करने में कौन सा रास्ता चुना गया होगा? ठीक जिस तरह पूर्वजों की संपत्ति पर अपना अधिकार मानते हैं, उसी तरह उनके द्वारा किए गलत कार्यों के फल भी आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होते हैं। महाराज दशरथ पुत्र वियोग में मरे। श्रवण कुमार का महाराज दशरथ के तीर से मरना महाराज दशरथ का अपना दोष था, लेकिन भगवान राम को बिना दोष के जंगल में रहना पड़ा। क्यों? यह एक बात को समझने की कोशिश करें कि महाराज दशरथ का जब अनजाने में श्रवण कुमार पर तीर लगा तो वह वहां पहुंचे तो उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। तो श्रवण कुमार ने कहा कि मैं तो समझ सकता हूं कि आपकी गलती नहीं थी। मैं जिस काम के लिए आया था आप उसे पूरा कर दें, आपको मेरी हत्या का दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरे अंधे माता पिता ने आपको माफ किया तो समझे आप मुक्त हो। अब जब दशरथ महाराज जल का पात्र ले श्रवण कुमार के माता पिता को जल पिलाने जाते हैं तो वह कदमों की आहट से पहचान जाते हैं कि श्रवण कुमार नहीं है। तब महाराज दशरथ पूरा वृतांत सुनाते हैं। तो श्रवण कुमार के माता पिता के मुख से जो वाक्य निकलते हैं वह होते हैं कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में अपना जीवन त्यागते हैं, तुम्हें भी अपना शरीर पुत्र वियोग में छोड़ना होगा। और जब महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा तो कोई पुत्र उनके पास नहीं था। भरत शत्रुघ्न तो अपने ननिहाल गए थे, तो उनका तो शोक महाराज को होने से रहा। अब रही पुत्र वियोग की
वही पीड़ा जो श्रवण कुमार के माता पिता ने सही, वह कैसे घटित हो? या तो महाराज दशरथ के किसी पुत्र की मृत्यु हो, या ऐसी पीड़ा जिसे जानते हुए भी दूर नहीं किया जा सके। और जहां घड़ी पल शरीर का विश्वास नहीं, वहां 14 वर्ष अपने पुत्र से न मिलने की बड़ी यातना, नहीं तो और क्या। इसलिए तो हमारे बड़े हमें बचपन से सिखाते आए हैं कि नित्य कर्म के पूजा के बाद भगवान को इतना जरूर कहें कि हे भगवान, जाने अनजाने में हुए पाप क्षमा कर। ज्योतिष द्वारा हम यह जान सकते हैं कि क्या कर्म रहे होंगे, किसने किए होंगे। ज्योतिष में हम इन्हें पितृ ऋण से जानते हैं, लेकिन अलग अलग ग्रहों से बनने वाले योगों के कारण इनकी संज्ञाएं भी अलग अलग हैं। आज बस इतना ही। आगे की जानकारी आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। वीडियो लंबा न बने, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी है। आप सभी ने ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।